My dear students, today I am giving explanation regarding the topic equation of a straight line, which is a part of coordinate geometry. Okay, तो इससे पहले हम लोग देख चुके क्या, जो सेक्शन फार्मूला था उसमें मेनली फार्मूला सेक्शन फार्मूला मीन्स x के लिए वैल्यू था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y की वैल्यू थी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बट उसका स्पेशल कंडीशन क्या था? स्पेशल कंडीशन दैट इज द मिड पॉइंट फॉर x2 प्लस x1 अपॉन 2 फॉर y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। दिस इज द स्पेशल कंडीशन फॉर सेक्शन फॉर्मूला। यानी अगर सेक्शन फॉर्मूला में ये कैसे देखते रहे थे, इफ देयर आर 2 पॉइंट्स आर गिवन a and b whose coordinate is given and there is a point p which is situated on the line AB, then according to the rules, if AP upon PB, the ratio of this given as m ratio n, then the value for x, that is known as section formula. So x is equal to mx plus mx2 plus nx1 upon m plus n. Similarly for y equal to my2 plus ny1 upon m plus n. ओके अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या करना है, यहाँ पे हम मेनली 4-5 पॉइंट दिमाग में बैठा लें। फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकंड पॉइंट होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। थर्ड है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फोर्थ हमारा होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए पैरेलल स्लोप फॉर्म। फोर्थ में हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए पॉइंट स्लोप फॉर्म। एंड लास्ट यानी फिफ्थ जो हमारा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। ये सारा कुछ हमको मालूम होना चाहिए। ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन से सपोज दैट कि ये है हमारा कोऑर्डिनेट और इस तरीके से ये लाइन है, तो ये लाइन जो है इसके साथ एंगल यानी थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, या फिर इस तरह से भी देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा ये है कोऑर्डिनेट दिया हुआ और एक लाइन इस तरह से भी बना सकते हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ देख रहे हैं। ऑलरेडी तुमको मालूम है कि ये है तुम्हारा पॉजिटिव एरिया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये इसके डिटेल वीडियो में वहाँ आप जा सकते हैं। तो ये जो एंगल है ये थीटा की वैल्यू है, इसी को बोलते हैं स्लोप या इंक्लिनेशन या फिर ग्रेडियंट या फिर tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू tan के लिए लेते हैं और tan का इसके लिए आपको टेबल मालूम होना चाहिए कि tan थीटा में अगर 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 45 1/√60 और ये इन्फिनिटी, ये हो गया 0। ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी हम स्लोप या इंक्लिनेशन निकालेंगे उसी से रिलेटेड ये बात चलेगी। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने बताया कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकंड था वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस। थर्ड था पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये हमारा क्या है, यही हमारा tan थीटा को शो करेगा या फिर इंक्लिनेशन बोल सकते हैं इसको। और ये जो c है दैट इज नोन एज y इंटरसेप्ट। यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइन का जो भी हमारे पास फॉर्मूला ये इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसी के फॉर्म में हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेटेड जितना भी आंसर्स आएंगे सब इसी पे आएंगे। स्लोप अगर फाइंड करना है तो इसी से कंपैरिजन करोगे, वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो इसी से कंपैरिजन करेंगे, एंगल की वैल्यू निकालना है यानी स्लोप या इंक्लिनेशन निकालना है तो इसी से कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो इससे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इसको दिमाग में बैठा लेना, मतलब इसको याद कर लेना है। इंक्लिनेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस हमेशा 90 डिग्री होगा और एक्स एक्सिस के अगर लाइन है तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल।
और वाई एक्सिस क्या होगा तो वर्टिकल, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वो हमेशा पैरेलल, अगर इसके अगेंस्ट होगा तो ये हमेशा 90 डिग्री है, ये इसके अगेंस्ट अगर होगा वाई के तो 90 डिग्री होगा इटसेल्फ, ठीक है, यानी उसको हम वर्टिकल बोलेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस को वर्टिकल, ठीक है। ए लाइन विच नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक्यू, नॉर पैरेलल दैट इज नोन एज ऑब्लिक्यू, यानी वो तिरछा, ठीक। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से हमारे इक्वेशंस इससे रिलेटेड बनेंगे उसको वन बाय वन देख लेते हैं। अब मेनली हमने अभी बताया कि पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस होगा तो उसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू वी, पैरेलल टू y एक्सिस देन x इज इक्वल टू a, वेयर b एंड x इज अ कांस्टेंट टर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, अभी बताए थे स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी से कंपेरिजन करके m या स्लोप या tan थीटा या ग्रेडियंट की वैल्यू निकालोगे, और c जो हमारा है वो है y इंटरसेप्ट। अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी दो x1 y1 से अगर क्रॉस कर रहा है अगर वो लाइन, देन y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, वेयर m इज द स्लोप। और 2 पॉइंट फॉर्म अगर है x1 y1 और x2 y2, देयर आर 2 पॉइंट्स आर गिवन, देन इक्वेशन ये चलेगा y माइनस y1 m x माइनस x1, और यहाँ पे m की वैल्यू रखोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इससे रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर स्लोप की बात करोगे कि किस तरीके से हम निकालेंगे, तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहले वाले के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 माइनस 5। तो इसके लिए हमको पासिंग थ्रू 3 माइनस 5, तो पहले क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line parallel to x axis and passing through point 3 माइनस 5। तो इसका क्या होगा, अब हमको मालूम है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस सॉल्यूशन पे आ जाइए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स y इज इक्वल टू बी। अब ये अगर पॉइंट सपोज दैट ये पास किससे कर रही है, इफ इट इज पासेस थ्रू 3 माइनस 5, इट मीन्स दिस इज x, दिस इज y। अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है यानी इसको सेटिस्फाई करेगी, सो माइनस 5 इज इक्वल टू बी, यानी b की वैल्यू आ गई माइनस 5। अब ऐसे कंडीशंस में जो हमारा इक्वेशन है वहाँ पे रख दीजिए, सो दैट y इज इक्वल टू माइनस 5 और y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसमें ऑटोमेटिक अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो x इसमें नहीं होगा, और अगर पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो उसमें y नहीं होगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45 and y intercept is minus 5. So tan theta is equal to 45 means m is equal to tan theta की वैल्यू क्या होती है 1, यानी m की वैल्यू 1, क्योंकि ग्रेडियंट m is equal to tan theta होता है और tan theta की जगह पर 45 बोला तो m की वैल्यू आ गई 1। अब इस 1 के लिए हम क्या करेंगे, अगर y इंटरसेप्ट दिया है यानी y इंटरसेप्ट मीन्स c माइनस 5 है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे वैल्यू आपको रखनी है, y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस सी के जगह पर माइनस 5 और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 और y माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि इससे इंक्लिनेशन इसकी वैल्यू हो जाएगी
45 degree and y intercept is 5. Okay. Question number 3. The equation of a straight line is given as 3x minus 3y minus 7 equals to 0. Find the value for gradient, the inclination and the y intercept. Now come to solution. Equation is given as 3x minus 3y minus 7 equals to 0. Now that equation convert into y equal to mx plus c. इस फॉर्मेट में लाइए इसको, यानी 3x माइनस 7 इक्वल टू 3y और 3x अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 3 इक्वल टू y. अब y की वैल्यू mx से इसकी कंपेरिजन करिए. mx इज इक्वल टू 3 अपॉन 3x, ये कट गया, यानी m की वैल्यू आ गई 1. तो इसमें ग्रेडियंट तो पता चल गया कि क्या है, इसकी वैल्यू है 1. अब y इंटरसेप्ट मीन्स c की वैल्यू क्या होगी, ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये c की वैल्यू ये है, यानी माइनस 7 अपॉन 3. 2 तो तुमको मिल गया. अब इंक्लिनेशन की वैल्यू निकालनी है, यानी m की वैल्यू है 1. तो इंक्लिनेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1. देन tan थीटा की वैल्यू tan 45, यानी इंक्लिनेशन यानी थीटा की वैल्यू हो गई 45. अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 4 मार्क्स में आएगा. इसमें हमको स्लोप भी निकालना आ गया, ग्रेडियंट, इंक्लिनेशन और y इंटरसेप्ट भी आ गया. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग p एंड q. दिस इज अ पॉइंट p एंड q, 6, k 1 minus 3k, 3. Okay. And slope m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. हमेशा डायग्राम को बना लेना जिससे पता चल जाए x1 y1 x2 y2. अब यहाँ m की वैल्यू, स्लोप ऑलरेडी गिवन है 1/2 भरिए यहाँ. y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस y1 k अपॉन x2 1 माइनस 3k माइनस x1 6 1/2 3 माइनस k माइनस 5 माइनस 3k. मेक ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. माइनस 5 माइनस 3k इक्वल्स टू 3 2 जा 6 माइनस 2k माइनस 3k प्लस 2k इक्वल टू 6 प्लस 5 माइनस k इज इक्वल टू 11, k इक्वल्स टू माइनस 11. अब यहाँ पे k की वैल्यू, चूँकि हमें मिड पॉइंट भी निकालना है, तो p की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 11 और q की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3 इंटू माइनस 11 3. और मिड पॉइंट के लिए इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2. अब x2 6 माइनस माइनस प्लस 34 प्लस 6 प्लस 34/2. ये हो जाएगा कितना 3 माइनस 11 अपॉन 2. 40 upon 2 means 20 minus 8/2 minus 4. So this is the value for midpoint of PQ. ये PQ का मिड पॉइंट हो गया और ये तुम्हारा K की वैल्यू हो गई. ओके.